हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मैसेजेस से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से कि सर टेस्ट के हवाले से बताएं, टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट किस तरह का होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कन्फ्यूजन में है, क्योंकि ये जो है वो टेस्ट IBA कंडक्ट कर रहा है, तो किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं है कि टेस्ट जो है वो किस टाइप का होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट बेसिकली किस टाइप की होती है और इसमें जो है वो कितनी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, ठीक है। और बाकी ये एक पास्ट पेपर मुझे बहुत ही हार्डली मिला है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा ना कि टेस्ट जो है वो किस टाइप का होगा। अब बेसिकली ये वीडियो जो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया है सिंध एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, और वो जो है वो टेस्ट देने जा रहे हैं 24 जुलाई को। अब देखें IBA ने अनाउंस तो कर दिया है कि 24 जुलाई को टेस्ट है। अभी मे बी ये कंफर्म हो और डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, मे बी ना भी हो, तो आप जो है वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी फुल रखें। मे बी 24 को हो जाए या मे बी एक्सटेंड भी हो सकती है डेट। अब इस वीडियो में मैंने एक पास्ट पेपर लिया है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली किस तरह की टेस्ट है। देखें इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अब पहला जो पार्ट होता है वो इंग्लिश का होता है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में ही होगा। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो सेकंड हमारा पार्ट है वो है मैथ का। अब ये जो मैथ है इसमें जो है वो 2 लैंग्वेज हैं, यानी कि सिंधी भी है और उर्दू भी है। अब जिनकी मदर टंग उर्दू है वो उर्दू में करेंगे, जिनकी मदर टंग सिंधी है वो सिंधी में करेंगे। इस तरह से नीचे आप देखेंगे ये जो थर्ड हमारा पार्ट है साइंस का, ये भी इसी तरीके। अब पहला जो है वो यहाँ पर अगर आपकी मदर टंग सिंधी है तो आप सिंधी में करेंगे, और दूसरा जो है वो पार्ट उर्दू का है तो आपकी मदर टंग उर्दू है तो आप उर्दू में करेंगे। सिंपल, बहुत ही आसान टेस्ट है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आप जो है वो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे और अपने अच्छे खासे मार्क्स ले आएंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पूरा पास्ट पेपर मैंने सॉल्व किया है, तो मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मे बी मैंने इनमें से कोई रॉन्ग भी किया हो। तो आप मुझे, अगर मैंने कोई रॉन्ग किया है क्वेश्चन, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताएंगे सर ये वाला जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है और उसका राइट आंसर आपने किया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती रहती हैं तो मुझसे भी हो सकती हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करूँ और राइटली मैंने जो है वो सॉल्व किया है। अब पहला जो पार्ट होता है वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप का एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी कि एक इस तरह का पैराग्राफ होगा जो कि आपको रीड करके 1 या 2 बार रीड करके उसको जो है वो सॉल्व करना है। बाय द वे ये जो पास्ट पेपर है नीचे इस वीडियो की लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप भी सॉल्व करें ताकि आपको पता तो चले कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये सॉल्व जो मैंने किया है वो देखें। अब ये जो है वो पैराग्राफ होगा, आपने इसको सिंपली रीड आउट करना है, ठीक है, और रीड आउट करने के बाद नीचे जो ये वाले आंसर्स हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या आप इसका ऐसे कह लें या पैराग्राफ कह लें, ठीक है, ऐसे तो नहीं सकता, पैराग्राफ कह सकते हैं हम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही होंगे सारे। तो अब यहाँ पर जो है वो मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। I used to have a pet peacock, it refer to। अब यहाँ पर जो है वो 3 ऑप्शंस होंगे, आपने जो है वो किसी एक को चूज़ करना होगा जो कि राइट होगा, और ये सारे आंसर्स जो है ना आपको इसमें ही मिलेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से अगर रीड किया होगा तो आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा C, फ्रेंडली। वेयर डिड मीरू वॉक मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो A होगा। बाय द वे ये मैं कंप्लीट इस वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को पढ़ूँगा ना तो बहुत सारी जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हो। उस वजह से मैं आपको राइट आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है, और आप भी इसको जो है वो सॉल्व करें अपने हिसाब से कि आपकी कितनी मार्क्स आती हैं। अब जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, वेयर डिड मीरू वॉक मोस्ट ऑफ द टाइम। वो फील्ड्स में जो है वो घूमता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, आवर विलेज हैज़ लॉट्स ऑफ लार्ज फील्ड्स, द एंटोनिम ऑफ लार्ज। अब एंटोनिम, लार्ज का एंटोनिम क्या होगा?
लार्ज का एंटोनिम होगा स्मॉल, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड मीरू केम बैक होम मोस्ट ऑफ द टाइम, कब वो वापस आता था। अब ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बी इन द इवनिंग। अब जो पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाई डू यू थिंक दिस स्टोरी इज़ कॉल्ड अ सैड स्टोरी। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि इसमें जो है वो स्टोरी में मीरू का जो एक पीकॉक होता है उसको किसी फार्मर ने जो है वो शूट कर दिया था, ठीक है। और ये जो है वो सैफला का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो उसने जो अपना दोस्त खो दिया, उस वजह से ये सैड है। तो आपने इसका आंसर करना है ऑल ऑफ देम सी। अब नीचे जो है वो ये कुछ सिनोनिम है, ठीक है। अब सिनोनिम ऑफ नियर का सिनोनिम क्या होगा। नियर का सिनोनिम होगा क्लोज। करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिक का क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन है ये, देखें आप इजीली, अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है ना तो आप कर लेंगे। 7 का जो सिक का जो है वो करेक्ट आंसर होगा ए। नंबर 8, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रूट का सिनोनिम क्या होगा। रूट का सिनोनिम होगा सी, यानी कि वे। उसके बाद 9, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑलराइट, इसका क्या होगा ओके, ए। व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ट्रू, इसका सिनोनिम होगा रियल। अब इस तरीके से जो है वो एंटोनियम्स भी आएंगे, ठीक है। तो एंटोनियम्स भी आपने जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही इसके जो है वो आंसर करने हैं। अब 11th का जो है वो राइट आंसर होगा कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ आउटसाइड, इसका जो है वो एंटोनिम होगा इनसाइड। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बिग, अब बिग का क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। अप इज़ द एंटोनिम ऑफ डाउन, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आना है और यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पुश। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुल। एंटोनिम ऑफ नियर बाय, इसका क्या होगा नियर बाय का क्या होगा बी, अवे। अब ये जो है वो जेंडर्स हैं, ठीक है। जेंडर्स में आपने बताना है कि कौन सी मस्कुलिन जेंडर है और कौन सी फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। तो मस्कुलिन जेंडर हम जो है वो मेल को कहते हैं, ठीक है। और फेमिनाइन जेंडर जो है वो एक्ट्रेस की क्या एक्टर का क्या होगा एक्ट्रेस होगा। विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ फेमिनाइन जेंडर, अब इसमें जो है वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि वोमन। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए न्यूट्रल जेंडर, तो इसमें क्या होगा ये आप ही मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या होगा। मस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर इसका होगा राइट आंसर ए। ये आपकी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल्स है, बहुत ही सिंपल है। आपने जो है वो जो सिंगुलर होंगे उनके आपने प्लूरल्स बताने हैं और जो प्लूरल्स होंगे उनके आपने सिंगुलर्स बताने हैं, इस तरीके से, ठीक है। करेक्ट प्लूरल ऑफ की, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली KEYS होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है वो अच्छा राइट आंसर इसका डी है, KEYS कीज़ होगा। व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ मॉस्क, तो इसका राइट आंसर होगा MOSQUES, ये होगा ए। विच इज़ द करेक्ट सिंगुलर ऑफ टिश्यूज़ फ्राम द फॉलोइंग, अब यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, TISSUE। उसके बाद 24 का है जो सिलेक्ट द प्लूरल ऑफ द शीप फ्राम द फॉलोइंग। शीप का जो प्लूरल शीप ही होगा, लास्ट में डी होगा इसका राइट आंसर। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगुलर नाउन ऑफ पीपल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्सन। ये जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपने इसको करना है। अब 26 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडजेक्टिव, अब इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, तो मैंने जो है वो इसका राइट आंसर किया है ब्यूटीफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडजेक्टिव, बिग, क्रिएट, ग्रेटनेस और मोस्टली, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ग्रेटनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डन। उसके बाद पिक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इनमें से आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। इन सर्किल द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इनमें से आपने थर्ड फॉर्म बताना है कि कौन सा है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा स्पोक। अब नीचे शेड द
सुइटेबल प्रीपोजिशंस, तो ये जो है वो सारी प्रीपोजिशंस हैं जो कि आपने बतानी है। अब 31 में है माई हाउस इज़ डैश इन द फील्ड, मैंने बता भी दिया कि इन। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो इन होगा। 32 का है द हॉस्पिटल इज़ डैश ऑफ हिज हाउस, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, ठीक है। उसके बाद 33 का है वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स द फील्ड ही सीज द सन राइजिंग डैश द ईस्ट, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 34 शी मेड सारा डैश द कॉर्नर ऑफ पाथ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा डी, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ पाथ। और 35 बोथ ऑफ देम वर्क हार्ड डैश द हॉस्पिटल ऑल द डे इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद यहाँ पर अगेन क्या है कि दुरुस्त जवाब को शेड करें। अब यहाँ पर आपने जो है वो बताना है द केमल इज़ डैश देन गॉड, द केमल इज़ टालर देन गॉड, तो इसका राइट आंसर बी होगा। द कार्स आर डैश देन बसेस, स्मॉलर, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद द कार इज़ डैश देन दी बसेस, ये इसका राइट आंसर होगा फास्टेस्ट, ठीक है, बी। उसके बाद 39 का द कार्स आर डैश देन दी बसेस मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। 40 का जो है वो द बाइसाइकिल्स आर डैश देन कार्स चीपर, इसका जो है वो राइट आंसर बी होगा। अब ये आपका जो है वो मैथ का पार्ट है जिसमें आपने जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको पहले जो है वो पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि आपने तुक्के लगा लिए, आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं पहले कि क्या वो बोल रहा है, क्योंकि इनकी जो टेस्ट होती है ना वो थोड़ी लॉजिकल होती है, मतलब उनमें ट्रिक होती है। अगर कोई बंदा किसी को ट्रिक्स आती हो ना वो इजीली कर जाता है, तो आसान होती है बहुत ही, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब इनमें से जो है वो क्वेश्चंस को मैं आपको राइट आंसर्स बताता हूँ, बाकी आप जो है वो सॉल्व करने का अगर आप बोलते हैं तो हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पर जो हम पोस्ट कर देंगे इसको सॉल्व करके, बाकी वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब 41 में जो मैथ का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कौन से हिस्सों को 1 मिलियन 10,000 और 600 लाख लिखते हैं, ठीक है, 41। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। उसके बाद 42 नीचे दिए गए हिस्सों को मुनफी करें तो जवाब क्या होगा, यानी कि इनको अब माइनस हम करेंगे तो इनका जो है वो आंसर्स क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला, ठीक है। उसके बाद 43 का जो है वो 1942 को अगर हम ज़रब करें 50 से तो इसका जो है जवाब क्या आएगा, तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, ये बी। उसके बाद 44 में क्या है, फराज हर महीने 5,000 रुपये कमाता है, वो 2 साल में कितना कमा सकता है, कि फराज जो है वो हर महीने 5,000 कमाता है तो वो जो है वो 2 साल में कितने कमा सकता है, तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। उसके बाद जो है वो 45 है। यहाँ पर क्या है कि 1214 और ऑरेंज को बंद करने के लिए कितने पेटियों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर एक पेटी में 20 ऑरेंजेस आएँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 62, ठीक है। अब 46 में क्या है कि आपने इसमें जो है वो बर्डमास रूल अप्लाई होगा तो वो आपने रूल लगा के इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 26। अब ये जो है वो सब आम और गैर आम जुज़ों को दिए गए हिस्सों में जमे करने को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली यहाँ पर जो है वो फैक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फ्रैक्शन लिख दिया है तो फैक्टर आना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ी मुझे लगता है कि करेक्शन करनी चाहिए, या तो प्राइम फैक्टर तो नहीं हो सकता, फैक्टर ही होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा, ठीक है, जिसमें जो है वो 5, 10, 15 से तकसीम किया जाए तो जा सकता है। अब इनमें से क्या है कि सबसे छोटा हिस्सा जिसको 5, 10, 15 से तकसीम किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, 5।
उसके बाद 49 सबसे बड़ा हिस्सा जो 3, 6, 12 और 24 को तकसीम करे तो जवाब आएगा। अब इसका जो है वो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि 3। ठीक है। अब 50 का क्या है, सेब का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा जब एक जितने सेब 15, 10 और 20 बच्चों में तकसीम किए जाएं। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 12। ठीक है, सॉरी सी में अब देखें यहाँ पर जो है वो 30 है और यहाँ पर जो है वो उर्दू में जो है वो 12 लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 30 होगा। तो ये भी इनकी जो है वो एक मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर हो जो 30 है, तो ये भी इनकी एक मिस्टेक है। यहाँ पर जो है वो 59 है। इसका जो आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे छोटे ड्रम की मिकदार मालूम करें जो पूरी तरह भरा जा सके। हर बर्तन इस्तेमाल करते हुए 15, 20 और 25 लीटर पूरी तरह भर सके। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 5। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसमें भी एक मिस्टेक है। नीचे दिए गए शिकल में कितने चोर्स नज़र आ रहे हैं। देखें अब चोर्स तो इसमें नहीं है ना, इसमें तो ट्रायंगल हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि चोर्स तो नहीं है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना वो बी होगा यानी कि 5। ये देखें 1, 2, 3, 4 हैं। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा ए 52 का। ठीक है। उसके बाद अब नीचे हम आते हैं। अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट। 1, 2, 3, 4 एक ये खुद और बाकी 4 अंदर यानी कि 5 होंगे। सॉरी 5 होंगे। मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, काइंडली इसको इग्नोर करते जाएं। अब 53 में क्या है कि एक मस्तिल पार्क 84 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा है। बताइए कि पार्क का बैरूनी किनारा कितना होगा। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 280। अब ये तो आप सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं है ना, वरना मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करके बताता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस वजह से मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ कि आंसर से इसके राइट क्या हैं। एक घर का किराया 5000 रुपये महीने है। बताए कि 1 साल का कितना किराया होगा। अगर महीने का 5000 है तो 1 साल का कितना होगा, अमूमन 60,000 ही होगा ना, बी। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 55, 2 कमीज़ों के लिए 6 मीटर कपड़ा दरकार है। ठीक है, सॉरी 2 कमीज़ों के लिए 6 मीटर कपड़ा दरकार है। 42 मीटर कपड़े में कितने कमीज़ें सिलेंगी। तो इसका जो है वो 55 का राइट आंसर होगा ए यानी कि 14। ठीक है। 56 में क्या है, जब 8 काम करने वाले 6 घंटों में कोई काम पूरा कर सकते हैं तो यही काम 12 काम करने वाले कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि 4 घंटों में। अब यहाँ पर 57 का जो है वो तनासिब रेशो 25 मिनट्स का 80 मिनट्स से कितना होगा। इसका जो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 16:5। अब यहाँ पर जो है वो आपने 58 में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए किस जुमले में कौन सा उल्ट तनासिब है। अब 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। उसके बाद 59, इसका जो राइट आंसर होगा 59 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी यानी कि ये वाला 90 डिग्री। ठीक है 59। और 60 का राइट आंसर कौन सा होगा। इस तरतीब में कौन सा हिस्सा बाद में आना चाहिए, यानी कि ये जो सीरीज़ है ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा बाद में आना चाहिए। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 34। और 5 और 3 और 5 को प्लस करेंगे तो कितने 8 होंगे ना। 8 और 13 को जो है वो प्लस करेंगे तो 21 होंगे और 13 21 को प्लस आप करेंगे तो कितने आएंगे, अमूमन जो है वो 34 ही होंगे। उसके बाद जो है वो परिंदों का नज़ारा करने वाले कल्ब ने दर्ज किया कि कितने परिंदे उसके मेंबरान ने हर महीने देखे। अब ये जो है वो आपने अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद अब इसका जो मैंने राइट आंसर किया है वो मार्च
3385 होगा इसका राइट आंसर। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपने इस PDF को डाउनलोड करके आप पहले सॉल्व करें। उसके बाद जो है वो 62 है, ठीक है। 62 का जो राइट आंसर होगा, अब ये बोला कि शक्ल में हिंसा बताता है कि गाड़ी में मुसाफिर कितने हैं। बताइए गाड़ी में मुसाफिरों की कुल तादाद क्या है। अब इसका जो 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C, यानी कि 268। उसके बाद 6 में क्या है कि 1 सेकंड 1 घंटे का इशारा लिहाज से कितना हिस्सा है, तो 50। ये हमारा कौन सा था, 62। और 63 का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा B, यानी कि 0.00027, ठीक है। उसके बाद 6 का 10वां हिस्सा कौन सा होगा, ठीक है। 64 का हमारा जो राइट आंसर है वो होगा B, ठीक है। उसके बाद 65, ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि 65 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा, A। और 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा B, 54। इसके बाद 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ये कौन सा हमने बताया था, 66 और 67। 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C, यानी कि ये वाला 209%, ठीक है। और 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा A, ठीक है, ये वाला 5.1। और 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C, ये वाला 252। उसके बाद 70। अब 70 में जो है वो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, पहले 10 मल्टीपल्स में से 7 के औसत निकालें, ठीक है। अब 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C, 38.5। उसके बाद 71 है, ठीक है। इसका जो है वो राइट आंसर होगा B। और 72 का जो है वो राइट आंसर होगा B। अब मैं ये इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसको एक एक वर्ड को मैं पढ़ूंगा ना तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है और टाइम बहुत लगता है, तो उस वजह से मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। बाकी आप जो है वो इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व भी करें, मैं आपको जो है आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब 72 का हमने बताया कि इसका ऑप्शन होगा B। और 73 का जो है वो ऑप्शन होगा B। उसके बाद 74 का राइट आंसर होगा A। उसके बाद 75 का जो है वो राइट आंसर होगा A। 76 का जो है वो राइट आंसर कौन सा होगा, 76 का होगा A। उसके बाद 77 का जो है वो राइट आंसर होगा, 77 का कौन सा हो सकता है, D, ठीक है, 60 मीटर्स। उसके बाद 78 का जो राइट आंसर है वो होगा D। और 79 का जो है वो राइट आंसर भी D है। इसके बाद 80 का जो है वो राइट आंसर है वो है D। अब ये था हमारा मैथ, ठीक है। अब इनमें से मिस्टेक भी होंगी, मे भी हो सकती हैं। देखिए मैंने तो अपने हिसाब से जो है वो पूरी कोशिश की है कि ये सही ही है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन में भी मिस्टेक होगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर सही है तो भी सही है, अगर कोई क्वेश्चन जो है वो मैंने रॉन्ग बताया है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। पार्ट 3 है हमारा साइंस का है, ठीक है। अब इसमें जो है वो मैं आपको इनके जो राइट आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा D। 82 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो है वो मैंने नहीं किया है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 83 का जो है वो राइट आंसर होगा A। 84 का जो है वो राइट आंसर होगा D। उसके बाद 85 का राइट आंसर होगा D। और 86 का होगा A। 87 का होगा C, ठीक है। 88 का होगा A। 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा A। 90 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा, B। 91 का जो है वो राइट आंसर कौन सा होगा, B। 92 का होगा A। और 93 का क्या होगा, 93 का होगा B। 94 का होगा C। और 95 का होगा 95 का होगा A। 96 का होगा B। और 97 का होगा A। 98 का होगा D। 99 का होगा A। और 100 का होगा A।
अब देखिए मैंने इनमें क्वेश्चंस को पढ़े नहीं है, क्योंकि अगर मैं पढ़ता तो यार कुछ लंबी वीडियो हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हैं। तो उस वजह से मेरा मकसद था जस्ट आपको जो है वो एक गाइडलाइंस देने का और आपको ये बताने का टेस्ट जो है वो इस तरीके का आ सकता है। अब आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और जो है वो 5 पेपर्स वगैरह अगर मिलें तो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि इनकी जो सिलेबस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिलेबस अपनी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अब देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये STS पे अनाउंसमेंट पे आप अगर जाएं, ठीक है, ये STS की अनाउंसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो STS के अनाउंसमेंट में जाएंगे। बेसिकली काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि लास्ट डेट फॉर्म की क्या है और टेस्ट कब होगा। तो इस वीडियो में ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट की जो डेट इन्होंने क्या बताई है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मेरे पास नेट स्लो है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। IB की वेबसाइट जो है ना, हमेशा इस पर ट्रैफिक की वजह से ये जो है ना वो यहाँ पर मसला करती रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो वेबसाइट है ना वो है www.esyllabus.net.pk, ठीक है। ये इनकी जो है वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास नहीं चल रही क्योंकि नेट का इशू है या जो है वो वेबसाइट का इशू है। तो ये वेबसाइट है इनकी, अपनी सिलेबस को डाउनलोड करनी है, ठीक है, और टेस्ट वाले दिन जो है वो ले जानी है। और उस सिलेबस में इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि क्या क्या चीज़ें ले आनी है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।